अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। और आज ही मैं रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं बैंक के लिए। और यहाँ पे एक अच्छी लोकेशन थी और मेरे साथ हैं वकास भाई। वकास भाई के साथ गपशप लगाएंगे और पूछेंगे स्पेशली यहाँ पे जो असाइलम सीकर आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो अबव 90% बंदे आते हैं और यहाँ पे आकर उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए असाइलम के थ्रू ही जाना पड़ता है। इसके अलावा LMI और दूसरे रास्ते हैं। तो असाइलम का क्या आसान तरीका और किस तरीके से ये प्रोसेस होता है भाई? सर असाइलम के लिए आपको तो सबसे पहले कनाडा में मौजूद होना चाहिए। ज़बर है। जब आप कनाडा में आ जाते हैं उसके बाद अगर आपको कोई अपने कंट्री में कोई इशू है तो आप केस नोट आप करेंगे आप? हाँ, आप उधर जा सकते हैं। एक इनका इदारा है IRB, ओके। इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड। आप उनके थ्रू जाते हैं, कहते हैं जी मुझे मेरे कंट्री में इशू है तो मैं यहाँ पे सियासी पनाह या वट एवर जो भी आपके साथ इशू चल रहा है तो वो आपको एक प्रोसेस बताते हैं, आपको उस प्रोसेस से गुजारते हैं सारा। तो उसके बाद फिर वो हेयरिंग वगैरह होती है, आपको देखते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर वो अपना डिसीजन दे देते हैं कि जी आप एलिजिबल है कि नहीं है। ये तकरीबन इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है या फिर आपको कितना लगा था टाइम? सर इट डिपेंड्स, 2-3 महीने भी लग जाते हैं, 2-3-4 साल भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं और आपकी जान को कितना खतरा है वहाँ पे। तो इट टोटली डिपेंड, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। यानी कि हर बंदे का आपकी ज्योग्राफिकली आपकी सिचुएशन के ऊपर जहाँ से आप आए हैं, हाँ। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये इनके जो अदारे हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके रखते हैं। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक रेपुटेशन जो है ना वो बड़ी खराब है। लाइक वी कैन से दैट कि पाकिस्तान में 3-4 दफा मार्शल लॉ लग चुका है, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से यू कैन से दैट कि जल्दी हो जाता है, ये आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। वो आपके सिनेरियो पे जो है ना मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ झूठ बोलेंगे और ये आपको कहेंगे ठीक है जी हम आपको इधर जाना बना देंगे। तो केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसमें झूठ नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ अगर आपने कहीं पे भी बोला ये पकड़ लेते हैं। अगर पकड़ा गया तो फिर रिमूवल ऑर्डर आ जाते हैं, डेपुटेशन। इनकी डेपुटेशन तक यहाँ पे होती है। डेपुटेशन होती है। जो बंदों की काम ख्याली है कि कनाडा की सोइल के ऊपर आता है और डेपुटेशन नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। ऐसा अगर कोई बंदा कोई ऐसे कहता है कि एक दफा आप कनाडा में आ जाए आपको कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता, that's totally wrong information। तो यहाँ पे जब असाइलम वगैरह मेरे भाई करते हैं तो उसमें कोई ये आपको सर्वाइवल के लिए घर वगैरह या पेमेंट वगैरह या खर्चा पानी कुछ घर वगैरह तो आपको नहीं देते, लेकिन आपको कुछ पॉकेट मनी की सूरत में कुछ पैसे दे देते हैं मंथली बेसिस पे, तो जिससे आप इनिशियली आप सरवाइव कर सकते हैं। कितने पैसे देते हैं ये भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अल्बर्टा में अराउंड $800 आपको मिल जाते हैं पर मंथ। इन केस में आपने अपना हाउस सेटअप और ग्रोसरी वगैरह बेसिकली ये जो होती है ना, ये पैसे होते हैं, ये 2 चीजों के लिए होते हैं। एक आपके शेल्टर के लिए होते हैं और एक आपके खाने पीने के लिए होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पाकिस्तान भेजे यहाँ पे खाएं, वो आपके ऊपर है। और पर मंथ मिलेंगे? कब तक मिलेंगे? पर मंथ मिलेंगे। जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। वर्क परमिट जब आप असाइलम करते हैं तो आपको वर्क परमिट तो मिल जाता है, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको जो है ना ये फोन वगैरह करते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपने कोई जॉब वगैरह ढूंढी है, CV वगैरह ड्रॉप की है कहीं पे। तो बस। तो आपका कोई पॉइंट वगैरह का भी चक्कर है जैसे LMI वालों लोगों को होता है पॉइंट वगैरह, ये वो? असाइलम में ये कोई चक्कर नहीं। कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट ये वो भी कोई चक्कर? असाइलम में कोई चक्कर नहीं। असाइलम में कोई मिनिमम ये कोर्स करें लैंग्वेज का, ये वो उस तरह का कोई चक्कर नहीं? वो भी कोई चक्कर नहीं। वो भी इनके आप इट्स अप टू योर केस। और किस रीजन में है आप? हाँ। इसमें किस नॉट रीजन, ये टोटली आपके जो सिनेरियोज आपके साथ हो चुके हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। टोटली उस पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो ऑडियंस नहीं आने वाली, अगर आपको ये आप कह लें कि आपका केस अप्रूव हो जाता है, ठीक है? हाँ जी। तो अप्रूव होने के बाद PR या पासपोर्ट वाला सिलसिला कब तक ये आपका मुकम्मल होगा? असाइलम के बाद आपको अपनी PR सबमिट करनी पड़ती है। उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 26 मंथ्स है। 26 मंथ? यस, विद इन 26 मंथ्स आपने
जो IRCC है उन्होंने ना आपका केस, आपकी PR का केस जो होता है ना, फाइल क्लोज करनी होती है। लाइक आपको परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस देना होता है विद इन 26 मंथ, विद इन 26 मंथ्स। 2 साल 2 महीने। 2 साल कह सकते हैं आप। हाँ। उसके बाद फिर आपको 2 साल PR के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे कनाडा में फिजिकली जो है ना गुजारने पड़ते हैं। देन आप जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद आपको 4 साल बाद कह सकते हैं। क्योंकि जब आप ये PR अप्लाई करते हैं, PR अप्लाई करने से लेके जब आपको PR मिलती है वो आधा टाइम काउंट करते हैं। लाइक अगर आपको 24 मंथ्स बाद मिली है ना परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस मिला है आपको, तो वो 12 महीने जो है ना वो काउंट किए जाएंगे, मैक्सिमम 12 महीने काउंट होते हैं। उसके बाद जब PR मिल जाते है उसके बाद फिर आपका पूरा दिन काउंट होना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। तो बेसिकली आपको कनाडा में 1096 दिन जो है ना वो पूरे करने होते हैं। 1096 डेज आपको फिजिकली कनाडा में PR के बाद नहीं, वो टोटल जब आपने आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे। PR पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आई थिंक 2 से 2.5 माह का प्रोसेस होता है वो। 2 से ये जो 1096 दिन है ना, ये ऐसे नहीं है कि आपने बस कनाडा में गुजार ली है और आपको जो है ना आपको सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लीगल स्टेटस आपके पास कोई लीगल स्टेटस होना चाहिए। लाइक जैसे आपका इवन क्या वर्क परमिट पे भी है ना, तो हाँ जी। फिर भी आप जो है ना 1096 डेज कंप्लीट करके सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ये गलत कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना ये टोटली गलत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपने 1096 दिन पूरे कर लिए और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नो, अगर आप असाइलम के थ्रू आते हैं तो आपका पहले केस अप्रूव होता है, अप्रूवल के बाद आप PR अप्लाई करते हैं। वो PR जब आपने अप्लाई करनी है तब आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, PR मिलने तक आपका आधा टाइम काउंट होगा। जब आपको PR मिल जाती है उसके बाद आपका जो है ना वो पूरा दिन जो है ना काउंट होना शुरू होता है। अगर आप स्टूडेंट आते हैं वो डिफरेंट सिनेरियो है, अगर आप LMIA के थ्रू जाते हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर हमारे को भाई नए आके जनरेशन आती है, आके आपको असाइलम वगैरह ना चाहते हुए अप्लाई करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? एडवाइस सर जी यही है कि जो जेन्युइन है ना आपके साथ वो ही आप बताएं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं झूठ बोल के मैं अपना केस अप्रूव करवा लूंगा, बहुत मुश्किल है। ये पकड़ लेते हैं, ये नहीं छोड़ते इनको। इन्होंने आपकी पूरी स्क्रीनिंग करनी होती है और इनका एक जो है ना वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो कई डिपार्टमेंट है। IRB है, IRCC है, CBSA है, इनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है वो है। तो सीन ये है कि जो भी है आपने सच बोलना है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एडवाइस यही है कि झूठ नहीं बोलना। अगर आपके साथ पाकिस्तान में कोई ज्यादती हो रही है तो आप डेफिनेट आए, आप बताएं उनको कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। अगर आप जेन्युइन है तो ये आपको प्रोटेक्शन देंगे। जज़ाकल्लाह भाई, प्रकाश भाई, शुक्रिया, अल्लाह जा दे।